उसने मुझे 2 बार बहुत ही बुरा जानवरों की तरह मारा, मेरे सारे कपड़े तक उसने फाड़ दिए मारते हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज जो लड़की मेरे साथ मौजूद है इनका नाम है नौरीन। नौरीन के घर वालों ने इनकी शादी की, ससुराल में गई, ससुराल वालों ने इनको काम वाली बना कर रखा और 200 रुपये दिहाड़ी दिया करते थे इनको। इनका खामद कुछ भी नहीं करता था। इनके खामद ने पहले दिन ही कह दिया था कि मैं तुम्हारी पसंद नहीं हूँ, तुम मेरी पसंद नहीं हो, मेरे चचा और मेरे अब्बू की वजह से मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी पड़ी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। उस लड़के ने इनको एक दफ़ा तलाक भी दे दी है। बाकी मामला इन्हीं से जानूंगा। मुझे बताइएगा क्या वजह बनी, क्यों आपके पेरेंट्स ने ऐसे घर में शादी की थी? वो नेबर से, बस अब्बू को ये था कि वो मेरे ससुर को पहले से जानते थे। उन्होंने कहा अच्छे लोग हैं, सिर्फ मेरे ससुर को जानते थे, बाकी फैमिली को नहीं कि क्या इनका रहन सहन है, क्या इनका तरीका है। तो इसी बिना पे और बस जल्दी मेरा रिश्ता कर दिया, क्योंकि मेरे भाई की शादी हो रही थी। मेरे मामू ने शर्त रख दी थी कि पहले अपनी बेटी की शादी करोगे तो फिर मैंने अपनी बेटी उस घर में देनी है। बस इसलिए ज़्यादा इन्होंने जान पहचान वालों से समझ कर तो कर दी शादी। ये भी नहीं देखा कि क्या लड़का कमाता है क्या नहीं करता, सिर्फ उसके अब्बू की कमाई देखी। उसके अब्बू ने तो अपनी कमाई पे मुझे नौकरानी बना के रख लिया था कि उसे अपनी कमाई। क्या अभी आपके घर वाले नहीं जानते कि ऐसे हालात हुए थे? उन्हें सब कुछ पता है, हर चीज़ उनके सामने। दिन जो आपके शौहर ने कहा था कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता, खुश नहीं रहेंगे, तो क्या ये आपने बताया था घर में? सबको जो पता था इस चीज़ पे। अच्छी खासी लड़ाई यहाँ तक हुई कि उन्होंने जो सामान दिया था वो भी रख लिया, मेरा जो सामान था वो मेरे घर चला गया। और इस बात पे, उसी बात पे उसने पहली तलाक भी दे दी थी मुझे तब, क्योंकि तब मेरा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अभी एक दिन मैं अम्मी के घर जा रही, दूसरे दिन उसने पहली तलाक मुझे भेज दी है। तो फिर खैर बड़ों ने और उससे बात वगैरह कर करा के तब जाके मामला होगा था कि शादी अब होगी है तो इसे निभाने की कोशिश करो। सब मुझे ही समझाते थे, मैंने पूरी अपनी कोशिश की, हर तरह की कोशिश की, अपनी जान तक कसम से गवा दी है इसे शादी को निभाने में। यहाँ तक कि मेरी बेटी भी, अब मैं तो जलालत में और तकलीफ में थी, अब मेरे साथ वो मासूम बच्ची भी तकलीफ ले रही है। जब उसने निभाना ही नहीं था तो बच्चा क्यों पैदा किया उसने? ये तो अब मैं आपको क्या बताऊं, जैसे सिर्फ घर वालों का प्रेशर, लो जी शादी तुम्हारी हो गई है, शादी हो गई, सबने कहना शुरू कर दिया बच्चा क्यों नहीं है, बच्चा क्यों नहीं। पहले ये बातें होनी शुरू, अल्लाह अल्लाह करके पता नहीं कौन सी नेकियों का सिला, मुझे लगा बेटी या बच्चा जो भी हो जाएगा शायद घर बन जाएगा। जैसे तैसे करके अल्लाह ने सुनी कि मेरी एक बेटी है माशाल्लाह से, तो लेकिन उसके बावजूद बेटी का बाप हो के भी उसे अक्ल ना आई। उसने फिर भी अपने घर को न देखा, बाहर मुँह मारता रहा। आपका खामद घर आता था टाइम पे? नहीं, रात को 12-1-2 बजे जाकर जाता था वो। बस ये इसी बात की तो रोज़ लड़ाई होती थी मेरी ससुराल में। मैं उन्हें कहती थी, आगे से कह रहा था तुम्हारा खामद है, संभाला नहीं जाता, हम क्या करें। वो उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी, हम इसे कुछ नहीं कह सकते, वो अपनी मर्जी का मालिक है, जो मर्जी करे, हम नहीं कुछ कह सकते। कोई भी उसे नहीं पूछता था, वो वाकई अपनी मर्जी का मालिक था। अगर मैं पूछ लेती थी तो मारने लग जाता था, लड़ाइयाँ करता था। उसने मुझे 2 बार बहुत ही बुरा जानवरों की तरह मारा, मेरे सारे कपड़े तक उसने फाड़ दिए मारते हुए। अपनी बेटी से प्यार करता है वो? मुझे तो नहीं लगता कि करता है, वो भी शायद उसके लिए कोई स्यापा ही होगी कि पता नहीं कहाँ से आ गई है। यहाँ तक कि जब हम यानी कि पहले लड़ाई हुई, हमें लगता है बेटी इतनी बीमार हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैंने कॉल करके बताया, उसकी पिक्चर भेजी, लेकिन उसने एक बार मुँह से पूछा तक नहीं कि जिंदा है कि मर गई है। वो इंसान नहीं, जानवर है। तो आपके अब्बा ने, आपकी अम्मा ने उनसे जाके पूछा नहीं? पूछे बहुत, वो मारने को होते, मेरे भाइयों को, मेरी अम्मी अबू तक को उन्होंने हाथ उठाया। वो तो जानवरों की तरह पूरी फैमिली इकट्ठी होकर पड़ जाती है। तो छोटी सी बात होगी, पूरा खानदान इकट्ठा हो जाएगा, इतनी गाली गलौज मार कुटाई, बहुत फसाद करते हैं वो। आपके ससुर क्या करते थे? पहले वो रिक्शा चलाते थे, वो पराठों की रेडी लगाते हैं। तो आपके अब्बा ने अब तलाक का मुतालबा किया? अब जब उन्होंने मुझे फर्स्ट तलाक भेजी थी ना, उसके बाद सुलह सफाई की तरफ आए, वो भी उनके बड़े ने बात की, जैसे तैसे करके सुलह सफाई। तब मेरे अब्बू ने कहा था कि अगर अब इसके हक में मैं वो कुछ लिखवाऊंगा ताकि दूसरी बार ये गलती ना करे कि छोटी सी लड़ाई हो जाती है और आपका बेटा तो भाग के तलाक दे देता है। तो वो पैसे लिखवाने की वजह से अब तक रुका, वरना अब 3 की 3 तलाकें मुझे आ चुकी होती है अब तक, जितने दिन हो गए अब लड़ाई को। आपसे काम क्या करवाते थे घर में? ये घर के काम यानी कि झाड़ू, बर्तन और उनके फ्लश यानी कि वॉशरूम साफ करना, और उनके ये जो पराठे वगैरह के यानी कि जितने काम है, आलू उबालना, बाकी सारी चीज़ें, मसाले वगैरह, हर A to Z यानी कि काम सारा टोटल वहाँ पे की है। तो इसके पैसे दिया करते थे? 200 रुपया।
और वो भी सिर्फ इसलिए इनकी इज्जत बची रही। मुझे नहीं था, शुक्र है अल्लाह का, माँ बाप ने इतना पढ़ाया कि अपने दम पे कर सकती थी, बैठ जाके जो कर भी रही थी, लेकिन अच्छी खासी जॉब इनकी वजह से छूट गई थी। ये कह के कि हमारी इज्जत खराब होती है, तुम तो हमारी इज्जत खराब करने के लिए आई हो, तुम बसना नहीं चाहती, तुम घर बसा नहीं सकती हो। मैंने इनकी हर बात मानी, सब कुछ छोड़ दिया, जैसे जैसे कहते कि मैं वैसे वैसे करती गई, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मुझे ईद वाले दिन जलील किया। इतना जुल्म सहाया आपने, कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की आपने? वो उनका एक भाई है, वो बहुत यानी कि रईस है, यानी कि काफ़ी पैसे वाले, उनकी पुलिस में अच्छी खासी जान पहचान है। जैसे 2 बार यानी कि कोई मसला हुआ ना, लड़ाई हुई है, पुलिस के पास गए हैं तो कोई बात करने लगे, उससे वो फट से अपना कोई जान पहचान वाला लेकर वही मामला रफा दफा कर देते थे, इसलिए उस साइड पे ज़्यादा जा नहीं सके। और मेरे अबू में हार्ट पेशेंट है, बीपी का भी उन्हें मसला, शुगर का, वो तो बीमार ही इतने रहते हैं कि उन पर मैं कितना बोझ डालूँ। एक मसला इधर होता तो कुछ दिन बाद अबू की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। उन्हें अच्छे से पता है, वो इन कमजोरियों से फ़ायदा उठाते हैं कि माँ भी इसकी बीमार है, बाप भी बीमार है, अगर हम इस पे जुल्म करेंगे ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ रो धो के चुप करके वैसे चलती रहेगी। वाकई ऐसे हुआ। और बार बार अगर नाराज़ होकर जाने की बात करती थी तो कहते थे अपने अब्बू की हालत नहीं देखती, अपनी अम्मी की हालत नहीं देखती, तुम उन्हें मारोगी, कब्र में पहुँचाओगे। नौरीन, आपने इतना जुल्म सहा है, कभी हाथ रोकने की कोशिश नहीं की खामद की? किस तरह से रोको, जो पूरा खानदान ही मिल गया, पहले ऊपर से बेटी की माँ बन गई तो पता नहीं कौन से कोई कयामत टूट गई थी। बेटी की माँ खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर लिया, बेटी की बर्बाद करेगी, इसे है आनी से इन्होंने बहुत बदनामी, बहुत बेहयाई वाली बातें की हैं इन्होंने। ना सब कुछ सह लिया है, क्या दिल करता है ज़िंदगी में आगे करने का? अब तो कसम से एक बेटी ना होती तो यकीन करें कब से शायद मर भी गई होती, सिर्फ उसके लिए मेरी सांसें जारी, क्योंकि मुझे उस मासूम का मुँह नजर आता है, मेरे अलावा उसका सब कुछ कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मेरे लिए सब मर गए हैं। आपने नौरीन के आंसू तो देख लिए, उनके रोने की आवाज़ें भी सुन ली आपने, लेकिन खुदा कसम यहाँ पे ये माशरा औरत के रोने की आवाज़ें नहीं सुनता, उस पर इतना जुल्म कर दिया जाता है कि इंतहा कर दी जाती है। मैं इसके पेरेंट्स से सवाल करता हूँ, आपने जब शादी की है आपने लड़के से नहीं पूछा आप करते क्या हो, बस ये देखा कि भाई हमसाए हैं, हमारे अच्छे लोग हैं, कमाते अच्छे हैं, अच्छा पहनते हैं, तो भाई शादी कर दो, अपनी बेटी दे दो। बेटी आपका असासा नहीं है, आपका कोई हक नहीं पहुँचता कि आप बेटी पर अपना कोई भी जुमला जमाओ, कोई भी हक जमाओ। आपको ये बिल्कुल, आपको इस्लाम इख्तियार नहीं देता कि आप बेटी पे अपना इख्तियार चलाओ, कानून इजाज़त नहीं देता जब तक बेटी ना इस हक में हो कि हाँ मेरी शादी यहाँ पे होनी चाहिए या नहीं। यार आप लोग बेटियों को बेच रहे हो। 200 रुपये दिहाड़ी पे रखा गया ससुराल में, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये, जहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा हमारी बेटियों के साथ। और फिर बेटी पैदा की गई यार, ज़बरदस्ती बच्ची पैदा करवाई गई कि भाई तुमसे बच्चा नहीं पैदा हो रहा। ये हमारे माशरे में लिमिट्स क्रॉस कर दी गई हैं। हम कहते थे शायद ये काफरों में होता है, लेकिन अब तो मुसलमानों में होता है यार। शायद हमें तालीम नहीं दी जाती, हमारी तरबियत नहीं अच्छी की जाती, हमारे बच्चों को समझाया नहीं जाता कि आपने जब शादी करनी है तो उसके बाद माशूकें सब कुछ छोड़ देना है, बीवी सबसे पहले आपकी अहमियत की हामिल होनी चाहिए। आपको अगर अयाशी करनी है तो शादियाँ क्यों करते हो आप लोग? दूसरों की बेटियाँ बर्बाद करने के लिए, दूसरों की बेटियों पर जुल्म और तशद्दुद करने के लिए शादियाँ करते हो। क्या इसलिए आपको बेटी दी जाती है कि आप बच्चा पैदा करो और उसका साइड पे कर दो और भाई हम बाहर जाके अयाशी करेंगे? तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह का सलूक करो तो अगले दिन तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए, अपनी बेगम के साथ जिसके साथ तुम निकाह करते हो, जिसके साथ कलमा पढ़ के निकाह करते हो, उसके साथ इस तरह से सलूक करते हो। तुम्हें ये शर्म आनी चाहिए, तुम्हें ये माशरा पता नहीं किस तरह से तस्लीम कर रहा है। खुदा कसम फैसल खान सूरी अगर तुम्हारे सामने होता, तुम पे कानूनी कार्रवाई करने से पहले तुम्हें फांसी पे लटका देता। मैं अफसोस के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा इस तरह का वाक़या पाकिस्तान में नहीं होगा। इस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी इस शख्स पे जिसने इस तरह का कदम उठाया। नीचे इनका नंबर भी चल रहा है नौरीन पे, अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो इन पे ज़रूर रहम कीजिएगा, तरस ना खाइएगा, बल्कि इनको अपने कदमों पर खड़े होने के लिए मोटिवेट कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।